हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों थोड़ी देर पहले मेरे को एक न्यूज मिली थी दोस्तों, वो की इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट हुई थी। ये सोचा आप तक पहुंचा देता हूं दोस्तों। बहुत ही बड़ी न्यूज है दोस्तों। मैं कितना हो सकता है उतना कोशिश करके छोटी वीडियो बनाता हूं। समझो मैं आज से आप लोगों के लिए मेरे चैनल का प्रमोशन भी बंद कर देता हूं। कभी आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, कभी लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं सुबह की भी वीडियो जो बनाया था सिर्फ मेन पॉइंट्स 5 मिनट में बना के खत्म कर दिया था दोस्तों। उसमें भी ढेर सारे पॉइंट्स मैं बता नहीं पाया। तो सोचो चलो फ्रेंड्स चलते हैं इसके डिटेल्स पे दोस्तों। इसमें मैं 11 डिफरेंट पॉइंट्स निकाला दोस्तों। समझो मैं 25-30 पॉइंट्स निकाल सकता दोस्तों। आप लोगों के लिए बस 11 निकाला जो इंपॉर्टेंट है वो आप तक पहुंचा देता हूं जल्द से जल्द दोस्तों। ज्यादा वक्त आपका जाया नहीं करूंगा। तो चलो फ्रेंड चलते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट ये दोस्तों, जैंग इमिंग पे बहुत सारा प्रेशर है दोस्तों, और उनके इन्वेस्टर्स भी इन पे बहुत सारा प्रेशर डाल रहे हैं। वो कि इसलिए बैन के कगार पे है यूएस में। ऑलरेडी अब इंडिया में भी बैन हो चुका है, तो इन पे बहुत सारा प्रेशर है। जो भी डिसीजन लेना है इनको जल्द से जल्द लेना है दोस्तों। तो पहला पॉइंट ये दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों, इस टोटल हार्ड। अब उन्होंने दूसरी चीज ये दूसरे पॉइंट पे ये कहा है दोस्तों, अब उनका डिसीजन जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द लेना इसलिए जरूरी है। नहीं तो उनकी पूरी मेहनत, जो मेहनत इतनी मेहनत करके समझो म्यूजिकली से टिकटॉक बनाना, टिकटॉक को इतना बड़ा करना, पूरे वर्ल्ड वाइड में फैलाना, सारी मेहनत बेकार चला जाएगी करके इनका कहना है। मैं लंबा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा दोस्तों, जो भी पॉइंट है शॉर्ट में खत्म कर देता हूं। तो दूसरा पॉइंट ये था दोस्तों। तीसरा पॉइंट ये दोस्तों, अब फिलहाल तो उनके इन्वेस्टर्स जो है, अब समझो एक कंपनी, उनके इन्वेस्टर्स भी तैयार है दोस्तों वो बेचने के लिए, स्टेक बेचने के लिए, उनका जो भी शेयर है बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भी इससे ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा इन पे पड़ रहा है। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं तो दोस्तों आपकी समझ में, क्योंकि अब एक बड़ी कंपनी मतलब सिर्फ एक बंदा ओनर हो ही नहीं सकता दोस्तों। एक बंदा ओनर है, उसके बावजूद भी इसके ढेर सारे इन्वेस्टर्स रहेंगे, बहुत सारे शेयर्स खरीदे रहेंगे, तभी जाके एक बड़ी कंपनी चलती है दोस्तों। एक बंदा अपने सर पे सारा का सारा अमाउंट ले नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रिस्क होता है दोस्तों। तो अब इनके इन्वेस्टर्स भी तैयार है इसको बेचने में। तो ये था दोस्तों तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये दोस्तों, टिकटॉक की वैल्यू फिलहाल 20 से 40 बिलियन डॉलर को लगाया गया, एस्टिमेट लगाया गया दोस्तों इसकी वैल्यू को, पर पक्का क्या है पता नहीं। 20 से 40 एस्टिमेट रेवेन्यू निकाला गया है। अब जब इसकी सुनवाई चालू होगी, समझो इसकी बोली चालू होगी, बिडिंग चालू होगी, उस समय में एग्जैक्ट अमाउंट निकलेगा दोस्तों। अब सिर्फ एस्टिमेट निकाला गया है, क्योंकि बिडिंग अभी तक चालू नहीं है। जैसे बिडिंग चालू हो जाएगी, सारे कंपनीज आगे आएंगे खरीदने के लिए, उस टाइम में एग्जैक्ट बिडिंग का अमाउंट जो है मैं वो आपको बताऊंगा दोस्तों। अभी तक मेरे को भी वो अमाउंट पता नहीं, जो मेरे को मिलता है न्यूज में बस वो आप तक पहुंचाता हूं, मेरी ड्यूटी है। तो 20 से 40 बिलियन तक इसका एस्टीमेट है दोस्तों फिलहाल। पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों, जैंग इमिंग का ये कहना है कि अटलांटिक और सॉफ्ट बैंक ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेशन भी हमारे इतने बड़े स्टेक को खरीद नहीं पाएगी। ये दो कंपनीज मिलके भी, समझो इतने बड़े दो कंपनीज है, उसके बावजूद भी ये दो कंपनीज भी हमारे स्टेक को खरीद नहीं पाएगी मेजॉरिटी स्टेक को करके। पर इन्होंने एक उससे बड़ी चीज इसमें यह कही है दोस्तों कि बस वो एक मेजॉरिटी ऑफ द शेयर बेचना चाहते हैं, ताकि पूरा टिकटॉक बेचना नहीं चाहते करके उन्होंने क्लियरली बता दिया। क्योंकि उनकी मेहनत इतनी मेहनत की है वो, बस उनके भी थोड़े बहुत चीज उसमें रहने के लिए समझो उनका मन करता है दोस्तों। तो उन्होंने क्लियरली बता दिया सिर्फ 50% से ज्यादा शेयर बेचेंगे, पर पूरे का पूरा नहीं बेचेंगे करके। अब समझो 50% से नीचे बेचेंगे तो सिर्फ चाइना कंपनी होगी दोस्तों। समझो 50 से थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए, 51, 52, 53, 54 ऐसा जाएगा, तब जाके अमेरिकन कंपनी बनेगी दोस्तों। पर ये उतना बेचने के लिए तैयार है, पर पूरे का पूरा बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो सिर्फ मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी चाहिए यूएस की कंपनी बनाने के लिए, सिर्फ उतनी मेजॉरिटी ये बेचने का सोचे हैं दोस्तों, जो कि रहेगा 51, 52, 53, बस इतना शेयर बेचने के लिए तैयार है। और उन्होंने एक और चीज भी कही है, ये दो कंपनी मिलके जो अटलांटिक कंपनी है और ये जो बैंक है सॉफ्ट बैंक ऑफ ग्रुप कॉर्पोरेशन, ये दो कंपनी मिलके भी हमारी उतनी मेजॉरिटी की स्टेक खरीद नहीं पाएंगे और जैंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे करके इनका कहना है दोस्तों। तो और ढेर सारी कंपनीज को आगे आना होगा इसको खरीदने के लिए। तो फिफ्थ पॉइंट ये था दोस्तों। सिक्स्थ पॉइंट ये दोस्तों, बायर्स में हैव टू अग्री द डील बिकॉज दिस गवर्नमेंट कुड बैन। उन्होंने एक और चीज कही है छठवें पॉइंट में, ये जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द बायर्स जो भी खरीदार है उनको ये डील खत्म करना होगा, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है और गवर्नमेंट भी इस पे बैन लगा सकती है। जो भी है आपका रिस्क होगा, ये मेरा रिस्क नहीं होगा। आप चाहिए तो पूरी इंक्वायरी ले सकते हो, फिर आके खरीद सकते हो। जो भी पेपर वर्क रहेगा हम लोग करेंगे करके इनका कहना है दोस्तों, पर जल्द से जल्द करना होगा करके इनका कहना है। 7 पॉइंट पे एक और चीज कही दोस्तों, जो कि खरीदार है और इन्वेस्टर्स है, इन्होंने ये क्लियरली बताया है कि इतने कम वक्त में ये नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि एक कंपनी का मतलब बहुत लंबी चौड़ी सुनवाई होती है, इंक्वायरी होती है, पेपर वर्क होता है, इतना सब इकट्ठा करना होता है, तो कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे करके इन्होंने कहा है कंपनी को नीचे ऊपर करने में। पर तो इतने कम समय में हम लोग ये कर नहीं पाएंगे करके इनका, जो भी इन्वेस्टर्स है इनका कहना है दोस्तों, एकदम सही है दोस्तों। क्योंकि अब इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों टिकटॉक, ऐसे नहीं कि छोटी कंपनी है। हाँ भाई एक पेपर लाए, पढ़ लिए, 10 मिनट में साइन कर दिए। जब पूरे वर्ल्ड में चलती है, पूरे समझो पूरे कंट्रीज इसको जमा करते हैं, तो हर कंट्री का निकालना होता है दोस्तों, डेटा निकालना होता है, वेरीफाई करना होता है, इंक्वायरी करना होता है, पेपर वर्क करना होता है हर कंट्री का। उसके बाद जितने शेयर्स खरीद रहे हैं उनकी डिटेल लेने होते हैं, जिससे खरीद रहे हैं उनके डिटेल्स लेने होते हैं, उनके सिग्नेचर लेने होते हैं,
समझो ऐसा ढेर सारा चलता जाएगा दोस्तों, मैं लंबा खींचना नहीं चाहता, तो सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। तो इतना बड़ा रहेगा तो इतने कम समय में होगा नहीं करके इन्वेस्टर्स ने कहा है दोस्तों, ये इन्वेस्टर्स ने कहा है, ज़ांग गेमिंग ने नहीं कहा है। तो ये था दोस्तों 7 पॉइंट। 8 पॉइंट ये दोस्तों, एक और चीज कही है, एक रिपोर्टर ने कही, एक्चुअली ये यूएस के एक रिपोर्टर ने कही है, ज़ांग चाहिए तो यूएस सिटीजन बन के आके यूएस में रह के बाइट डांस को चला सकते हैं और इधर का सिटीजनशिप भी 1 साल में पा सकते हैं करके उनका कहना है दोस्तों। क्योंकि जब समझो अब हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में, जो यूएस की हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया में, ज़ांग गेमिंग हर बार उधर जाते आते रहते हैं, हर 2 महीने 3 महीने में एक बार जाते आते रहते हैं, बहुत सारे बार उधर रहते भी हैं, कहीं समझो 4-5 महीने निकाल लेते भी, कभी कभार ज्यादा काम रहता है तो उधर। तो उनका यह कहना है कि आके इधर रह के इधर का सिटीजनशिप लेके आप यूएस सिटीजन बन के भी ये कंपनी चला सकते हैं उधर से करके एक रिपोर्टर का कहना है दोस्तों। तो ये था दोस्तों 7 पॉइंट। तो 8 पॉइंट, सॉरी दोस्तों 9 पॉइंट ये दोस्तों, नरोवो से पीटर नरोवो में जो बताया था, इकोनॉमिक एडवाइजर है डोनाल्ड ट्रंप के और व्हाइट हाउस के, इन्होंने भी एक चीज कही है दोस्तों, सिर्फ इसको बेच के अमेरिकन कंपनी बनाना काफी नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग इसे इतना सारा पैसा देके खरीद रहे हैं, तो इंक्वायरी तो चलेगी, जो करना है करेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बेच दोगे बच जाओगे करके इनका कहना है दोस्तों। अब हम लोग इतना सारा पैसा देके खरीद रहे हैं, इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इतना आसानी से खरीद नहीं लेंगे, खरीदेंगे उसके बावजूद भी जो इंक्वायरी करना है करेंगे करके इनका कहना है दोस्तों। पर ये ट्रंप ने नहीं कहा, सिर्फ पीटर नेवोरो करके मैं बताया था, जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, इन्होंने कहा था दोस्तों ये 9 पॉइंट में। दोस्तों 10th पॉइंट ये और है दोस्तों इसमें, ज़ांग सेड दैट वी आर ज़ांग ने एक और बहुत बड़ी चीज कही है दोस्तों, मैं इस सब चीज से तंग आ चुका हूं, तभी इसको बेचने के लिए तैयार हो गया हूं। इंडिया ने बैन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया धमका रही है, जापान धमका रही है, पाकिस्तान धमका रही है, अब यूएस पे, अब समझो पहला इंडिया मायने रखता था, दूसरा यूएस मायने रखता था, अब उधर से भी इतने सारे प्रेशर्स पड़ रहे। मैं जो मेरे हाथ से बनता है मैं हर चीज कर चुका हूं, उनको एम्प्लॉयज बनाने के लिए रेडी हूं। समझो अब $200 मिलियन सिर्फ यूजर्स को बगैर यूज किए, उनका समझो बगैर यूज किए उनके इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को देने के लिए तैयार हूं। मेरे से जो बनता है मैं हर चीज कर रहा हूं, अब तक करता आ रहा हूं। मेरा बाइट डांस भी शिफ्ट करने की बात किया, मैं हर चीज किया, जो मेरे से बनता है मैं हर चीज किया, उसके बावजूद भी मेरे पीछे लगे हैं बंदे, तो मैं इससे तंग आ चुका हूं, तब जाके इसको बेचने का डिसीजन लिया मैंने। तो मेरा कोई डिसीजन वैसा बेचने का था नहीं करके इन्होंने एकदम समझो बेजार होकर कह दिया है दोस्तों। पर डोनाल्ड ट्रंप है कि इतना सब मैं कर रहा हूं, उसके बावजूद भी ये अग्री नहीं कर रहे, मैं और क्या करूं। हमने ये भी कहा है कि इनके पास कोई एविडेंस भी है नहीं हमारे खिलाफ, फिर भी ये बंदे हमें मजबूर कर दिए इतना सब करने में, हम लोग उसके बावजूद भी किया, और कितना हम लोग झुके एक तरफ से करके इनका कहना है। एकदम सही दिखा दो दोस्तों मेरे को। दोस्तों ये आखिरी पॉइंट है दोस्तों, 11वां पॉइंट ये है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और पीटर नेरोवो ने ये कहा है कि आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करो, ये लंबा नहीं जाएगा। अब समझो इन्होंने ये इसलिए कहा है कि नवंबर में यूएस का इलेक्शन है दोस्तों, जो दूसरा इलेक्शन है ट्रंप के जीतने के बाद, अब तक इलेक्शन नहीं हुआ था, तो अब नवंबर में आने वाला है दोस्तों। उन्होंने ये कहा है नवंबर से पहले जो भी करना है हम लोग करेंगे, तो आपको बस उतना ही वक्त है करके डोनाल्ड ट्रंप ने और पीटर नेवोरो ने भी कहा है ये चीज। तो नवंबर तक वक्त रहेगा टिकटॉक के पास, जो भी करना है उसके अंदर करना है टिकटॉक को, जो भी पेपर वर्क करना है, जो भी करना है इस समय तक कर लिए तो इसको बचने के चांस है, नहीं तो हम लोग उस तक ले लेंगे करके। और इनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है दोस्तों। हकीकत ये ऐसे नहीं कि वक्त दे रहे हैं करके, सिर्फ डराया जा रहा है और डराया जा रहा है। जितना हो सकता है उतना सस्ते में खरीद ले दोस्तों। सारे का सारा पॉलिटिक्स है दोस्तों, मैं कहना नहीं चाहता, लंबा वीडियो खींचना चाहता, तो इधर पे खत्म करता हूं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। इंडिया की न्यूज अभी तक मेरे को कोई नहीं मिली दोस्तों, जैसे मेरे को मिलते हैं मैं वो पहले आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तों। समझो आज तीसरा वीडियो बना रहा हूं मैं दिन में, तो जैसे जैसे मेरे को न्यूज मिलते पहले आपके लिए बनाता हूं दोस्तों। जितने भी मेहनत लग जाए लगने दो दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।